बॉयकॉट वाला बदला और बॉयकॉट यानी कि बहिष्कार वाला जो ब्रह्मास्त्र हाथ लगा है उसको लेकर हम लोग डिबेट कर रहे हैं, सही है या नहीं है? क्रिएटिविटी क्या वाकई वन साइडेड है? क्या गुस्सा जायज है? और क्या एक बहुत बड़ा मैसेज है? और क्या इससे चीजें बदलेंगी? हम एक बहस और चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब मैं मानवी के पास जा रहा हूं क्योंकि बहुत देर, माफी के साथ मानवी आपके पास आ रहा हूं, बहुत देरी से आपके पास आया। बोलिए आप मानवी, आपका क्या पक्ष है? ये बॉयकॉट जो कल्चर है ये सही है या नहीं, गलत या सही? मानवी आपका पक्ष। देखिए, बॉयकॉट कल्चर सही नहीं है। कोई भी बॉलीवुड का मूव होता है या कोई भी बॉलीवुड की मूवी आने वाली होती है तो ये हेटर्स की जो टोल फैक्ट्री है वो ट्विटर पे एक्टिव हो जाती है, और ये ज्यादा लोग नहीं है, कुछ गिने चुने लोग हैं जो एक्टिव हो जाते हैं। उसी के साथ वो कहते हैं कि मालगाड़ी के साथ ऐड ऑन हो जाते हैं डब्बे, ऐसे ही लोग ऐड ऑन हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि महंगाई को कहीं ना कहीं छुपाना है, इसीलिए बॉलीवुड को निशाना बनाना है। अब आप देखिए, कोविड से पहले लोग थिएटर्स में जाकर के मूवी देखते थे, और जैसे मैं तमाम पैनल को सुन रही थी कि देवी देवता का अपमान करा जाता था, तो देवी देवता का पीके मूवी में अपमान किया था। तो यही मखौटे वाले लोग हैं कि पीके मूवी को सुपर हिट किया था, फिर ओ माय गॉड को भी सुपर हिट किया था। कोविड के बाद लोगों का पैटर्न बदल गया है। कोविड के बाद लोग ओटीटी को सब्सक्राइब कर लेते हैं, 1 साल का सब्सक्रिप्शन हो जाता है, और उसके बाद वो लोग पिक्चर देख लेते हैं। अगर आप थिएटर ही जाते हैं तो थिएटर जाके आपको कहीं ना कहीं 500 से 1000 रुपए की टिकट खरीदनी पड़ती है, और प्लस इंटरवल में इन रिफ्रेशमेंट्स के जो अलग खर्चा हो जाता है। तो एक आम आदमी, जो आम व्यक्ति है इस वक्त, जो इतना महंगाई से जूझ रहा है, वो सोचता है कि मैं 4000 का खर्चा ना करके इस वक्त मैं किचन में वो 4000 रुपए डाल दूं। तो कहीं ना कहीं ये चीज इंपैक्ट करिए, और मेरे हिसाब से बड़ी बजट की फिल्म नहीं चल रही है, बजट थोड़ा कम होना चाहिए। अगर आप इसको अगर आप साउथ की पिक्चरों से कंपेयर करते हैं, लोगों का थोड़ा सा टेस्ट भी चेंज हो गया है, लोगों का मसाला और एक्शन चाहिए, वो थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो गया, इसलिए बाइकआउट हो रहा है। जी एक बार बोलने देते हैं, एक एक करके अच्छी बहस होगी। बख्शी, अरे बाइकआउट टेस्ट चेंज से नहीं हो रहा, तो आप बता दीजिए ना पीके को हिट क्यों कराया? लेट अस स्पीक, मैं सवाल पूछूंगा ना, मेरी जिम्मेदारी को हिट क्यों कराया? ठीक, आप ही जैसे तो मानवी आप ये कह रही हैं कि और उसके मानवी आप ये कह रही हैं, मैं समझना चाह रहा हूं, हर एक का पक्ष जरूरी है भाई जाना। आप ये कह रही हैं महंगाई कंट्रोल हो जाएगी तो आस्था का अपमान बंद हो जाएगा। नहीं, आस्था देखिए, जहां आस्था का अपमान है उसको बहिष्कार करिए ना। आप महंगाई से क्यों जोड़ रही हैं भाई? उसका तो किसी ने बहिष्कार नहीं किया। महंगाई कम हो जाएगी तो क्या आस्था को गाली नहीं पड़ेगी? देखिए, मैं ये कह रही हूँ, अगर हमारा, मैं खुद एक सनातन धर्म से, और मैं नहीं चाहती किसी भी देवी देवता का अपमान हो। जहां देवी देवता का अपमान हो रहा है वो वाली पिक्चर आप नहीं देखिए, लेकिन आप पिक्चर को हिट भी कराते हैं और यहाँ के डिबेट भी करते हैं। क्यों हिट कराई पीके फिल्म? आप एक लाइन में मुझे बता दीजिए, पीके फिल्म ओ माय गॉड को क्यों हिट कराते हैं आप? झूठ का मखौटा। आप भी मान रही हैं कि नहीं करा, उसको भी बॉयकॉट करना चाहिए था, ये आप कह रही हैं। आप भी कह रही हैं उसको भी बॉयकॉट करना चाहिए था ना, मतलब पीके को भी आप करना चाहिए था, तो फिर यानी कि बॉयकॉट के साथ हैं। और एक पिक्चर में सिर्फ हीरो हीरोइन नहीं होते हैं, हीरो हीरोइन एक्टर एक्ट्रेस नहीं होते, हजार लाखों लोगों की एम्प्लॉयमेंट होती है। आप लाखों लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं कोई पिक्चर। और मैं बताती हूँ पिक्चर चलती है कंटेंट में। मानवी जी एक मानवीय पहलू ये है, जिनको हमारी आस्था की चिंता नहीं, हम उनकी चिंता क्यों करें? आप सोचिए ना, आप बताइए, लक्ष्मी बॉम्ब मतलब माँ लक्ष्मी, अब सुनिए ना, माँ लक्ष्मी पर फिल्म बन सकती है, लक्ष्मी बॉम्ब, सेक्सी दुर्गा, ये सब हो सकता है। किसकी आस्था का? अब ये क्रिएटिविटी वन साइडेड है ना मैम, ये तो आप भी मानती है, कुनिका जी ने भी माना अभी कि हाँ नहीं है ऐसा और गलत है। एक मिनट, एक एक करके, एक मिनट आ रहा हूँ, अब मुझे एक मिनट, एक एक करके बोलेंगे सारे, कुनिका जी और उसके बाद अरुण बख्शी, एक एक करके। कुनिका जी, सर मेरा एक सवाल, एक मिनट सर, एक सवाल है छोटा सा। अच्छा चलिए आप सवाल पूछ लीजिए। मेरा कुनिका जी, मेरा आपसे सवाल है, और ये बॉलीवुड की अच्छा सवाल मुझे पूछना है, आप अपनी बात एक छोटा सा धर्म में गाय को काटना, इनको मानवी का प्लीज, मानवी जी प्लीज मानवी जी हो गया, एक एक करके। शांत शांत, कुनिका जी के पास जाना है, चलिए हो गया। क्यों हाई कर रहे हो? बोलिए बोलिए, आप बोलिए, आप मुझे आप बोलिए। मैंने कुनिका जी आपसे एक छोटा सा सवाल करना है, बॉलीवुड की हस्तियों से। भाई आप अपनी बात रखिए, सवाल मुझे पूछना है। अपनी बड़ी बहन से क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। रणबीर कपूर को आप सर्च करें, भगवान जगन्नाथ के बारे में जो उन्होंने अपशब्द यूज किए हैं चेक करें। दीपिका पादुकोण का रणबीर कपूर का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसको सुने, और सुनने के बाद आप बताएं क्या जो जिस भाषा का प्रयोग वो भगवान जगन्नाथ के बारे में कर रहे हैं क्या वो सही है? आप अगर नहीं चेक किया तो सर्च कर लें, फिर एक बार बताएं। और मैं अरुण बख्शी जी आपसे भी अनुरोध कर रहा हूं, आपसे भी अनुरोध कर रहा हूं। एक सवाल अब जवाब नहीं, उनका अपना पक्ष था, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। कुनिका जी मेरा सवाल, आराम से एक एक करके बात करेंगे, बिना टेम्पर हाई करे, एक एक करके। कुनिका जी मेरा सवाल ये है, क्या आपको लगता है
अपनी बहन बना लिया, इस ओहदे के लिए शुक्रिया। नहीं, मेरी बहन ही हो पहले आप। आपने मुझे दाऊद के सामने नाचने मेरी वाली बहन ही हो आप। आज आप मुझे राहुल गांधी जी के गोद में बिठाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसी लैंग्वेज नहीं, चलिए, मैंने आज से आपको अपना छोटा भाई मान लिया। ऐसी लैंग्वेज नहीं बोलनी चाहिए, हमें से किसी को कोई बोलना। कुनिका जी आपके लिए कोई ऐसा नहीं बोल सकता। आप राहुल गांधी के पक्ष की बात करें, उनके साथ बैठ रहे हैं। एग्जैक्टली, ये कहा है, ये लैंग्वेज ठीक होनी चाहिए। ठीक, बोलिए आप कुनिका जी। तो नहीं, थैंक यू। आज से आप मेरे छोटे भाई, और खबरदार जब मैं हमेशा हूं तो आप मेरी बात को सुनेंगे और चुपचाप सुनेंगे। ओके, छोटे भाई के नाते। ओके, अच्छा, दूसरी बात ये है कि अभी जो अम्मू जी ने कहा कि लॉर्ड जगन्नाथ के बारे में रणबीर कपूर ने कुछ कहा, तो मतलब आप कर्म करेंगे कभी, मतलब आप अगर पाप करेंगे तो आप समझो 10 साल पहले करेंगे, लेकिन सजा हम आपको अपने मौके पे देंगे। ये क्या सर, ये सिलेक्टिव एमनीशिया क्या है? आपने 11 साल पहले जब बोला तब क्यों नहीं आपने? क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि इससे पब्लिसिटी मिले, आप लोग को पहचान मिले, क्योंकि अगर रणबीर कपूर की कोई फिल्म रिलीज नहीं हो रही थी, पब्लिसिटी के चक्कर में पिक्चरें डूब गई मैडम, पिक्चरें डूब गई हैं, पब्लिसिटी नहीं है ये तो डूब गई सर। ऐसी पब्लिसिटी से तो तौबा कर रहे हैं, बॉलीवुड में हाहाकार है। अमन जी, लेट मी कंप्लीट। अच्छा, लेट कंप्लीट, बोलने देते हैं। चलिए बोलिए आपको। मैं ये कह रही हूँ आपको, मैं फिर से कह रही हूँ, शिवा को सेलिब्रेट किया गया है ब्रह्मास्त्र में, किसी ने देखा नहीं, उसको बॉयकॉट करें, ये गलत है। उसमें अगर किसी धर्म के बारे में उन्होंने गलत कहा, तो उसके बाद, देखने के बाद अगर 100 लोग भी देखेंगे ना, वो अपनी आवाज ऊंची करेंगे और बोलेंगे मत देखो इसको, अपने आप फिल्म पिट जाएगी। और धीरे धीरे फिर ये समझ आएगा लोगों कि हम ये नहीं कर सकते। लेकिन आप जो शुरुआत में ही कर देते हैं बिना देखे, तो ये आप नाइंसाफी कर रहे हैं लोगों के साथ, जो इस फिल्म को बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं, उसके वर्कर हैं, एक सवाल और ले सकता हूं आपसे? देश के साथ भी नाइंसाफी कर रहे हैं। एक सवाल, देश में जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो दूसरे जिस आदमी ने होता है ना, रोड बनते हैं, जिस आदमी ने, किसी एक शख्स ने, कुनिका जी, सब चीज आप देशद्रोही का काम कर रहे हैं बिना देखे। अगर अच्छा, देशद्रोही, बाइकॉट करने वाले देशद्रोही। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे, एक मिनट, मेरा एक सवाल है आपसे। आप हिंदुस्तानियों को, कुनिका जी मेरा एक सवाल है आपसे, एक मिनट कुनिका जी, मेरा एक सवाल है। किसी आदमी ने, किसी शख्स ने आपके आराध्य को गाली दी, आपके आराध्य का मजाक उड़ाया, उसकी फिल्म आ रही है, आप उस आदमी की फिल्म देखने जाएंगी? भाई उसी टाइम करिए ना, जगन्नाथ जी तो वो तय करेंगे ना जिसके सेंटीमेंट हर्ट हुए। अरे तब करो ना। क्यों भाई, वो तय करेंगे ना। सबक सिखाना तो टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है ना मैम, सबक सिखाना तो टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है ना, किस जगह पर, कहां पर और किस समय पर। मौके पर चौका मारा जाएगा कुनिका जी, मौके पर चौका मारा जाएगा, मौके पर चौका मारा जाएगा। मौका आ गया, इसलिए चौके चक्कर लगेंगे, देखिएगा बॉयकॉट होगा, बहिष्कार होगा, कोई गाली दे, बहिष्कार होगा। 10 साल बाद मौका ढूंढूंगी कि मैं उसको गाली दूं। मौका आएगा तो चौका लगेगा। मेरी आस्था को अफेक्ट हुआ है, मैं इमोशनली अफेक्टेड हुई हूँ, तो मैं उसी टाइम रिएक्ट करूंगी। इसका मतलब आप ऑपर्चुनिस्ट। लेकिन मुझे एक चीज अच्छी लगी कुनिका जी, आप कम से कम मान रही हैं, मुझे एक चीज अच्छी लगी, आप कम से कम मान रही हैं कि यहाँ क्रिएटिविटी वन साइडेड है, सिर्फ हिंदू आस्था पर ही क्रिएटिविटी चलती है। इतनी हिम्मत सिर्फ हिंदू आस्था कोई गाली देने की है, आप मानती हैं? कम से कम मैंने ये कहा कि हाँ, इससे पहले जो फिल्में आई थी, जैसे लड़की ने कहा, बच्ची ने बिल्कुल सही कहा, आपने तब पीके को हिट किया, आपने वो ओ माय गॉड को हिट किया, तब आपकी आस्था को कोई कुछ नहीं हुआ। नहीं तो एक नहीं हो रहा है। अरुण बख्शी सर, बीच में मत बोलिए ना। अम्मू जी आपके पास आऊंगा तब बोलिएगा ना, आपके पास आऊंगा तब बोलिएगा ना, ठीक है। लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है, ऐसे मुद्दे पर लाया जा रहा है जब इम्पोर्टेंट मुद्दे। मैम आप ध्यान जगह पर आ रहा है। चोपड़ा जी इतने ग्रेट एंकर हैं, आप तो जागृति हो रही है मैम, अवेकनिंग है कुनिका जी, अब तो अवेकनिंग है। आपने इस पे कर दिया शो, तो इससे जो इस पे आप और भी चीजें डिस्कस कर सकते थे, तो देश को सचमुच अफेक्ट कर रहे हैं। मैम मेरे लिए हिंदू आस्था भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। हिंदू जगेगा तो देश बचेगा। चलिए अब एक बार अरुण बख्शी का कमेंट, उसके बाद मैं रिया आपके पास आ रहा हूं। अरुण बख्शी जी एक मिनट, अरुण बख्शी जी क्या आपको लगता है, मैं सवाल ले रहा हूं, अरुण बख्शी क्या आपको लगता है वाकई जो मेरा पक्ष है, मैं मानता हूं इसको कि हाँ क्रिएटिविटी वन साइडेड है, चलते सिर्फ एक धर्म पर है, ये फैक्ट है और ये हार्ड फैक्ट है। दूसरी तरफ सरतन से जुदा हो जाएगा, किसी की हिम्मत नहीं है। यहां तो बाइकॉट पर बवाल हो रहा है, वहां तो गले कट जाएंगे कुछ होगा तो, यहां बाइकॉट भी बुरा लग रहा है। मेरे 2 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उसके बाद मैं इजाजत चाहूंगा, और मैं चाहूंगा मेरा टाइम भी सबको दे दीजिए। मेरा सबसे पहला पॉइंट ये है कि ब्रह्मास्त्र में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिसको आप कह सकें कि इसका किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम हो। उसमें सारा दिन मैंने
बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, उसमें कंटेंट के बारे में आप गुड बैड जो भी उनके पॉइंट्स हैं वो दिए जा रहे हैं, बहुत सारे रिव्यूज देखे हैं उसमें। महाभारत के सर मुझे मौका, यू गिव मी टाइम, पूरा 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 प्लीज, दिस इज माय 2 मिनट्स। हाँ प्लीज प्लीज, गुस्सा नहीं, आराम से बोलिए बख्शी जी। वन पॉइंट इज दिस कि वो जेंटलमैन जो है वो हमारी जो फिल्म है उसमें किसी भी तरह की कोई भी ऐसी बात नहीं है, उसके कंटेंट के ऊपर कमेंट होगा, नंबर 1। नंबर टू ये है, हमारी एक छोटी सी फिल्म इसी हफ्ते रिलीज हुई है सर, छोटी सी, टोकन द ट्रेजर, अनूप जलोटा उसके प्रोड्यूसर है। इट इज डूइंग वेरी वेल, उसमें कोई भी वायरल नहीं है, कुछ भी नहीं है, इट्स ए सिंपल स्मॉल फिल्म, इट्स डूइंग वेल, इट इज अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। अच्छी ये, और तीसरा पॉइंट है, ये जो जबान है इसको जिप कीजिए, ये चमड़े की जो जबान है बगैर हड्डी की, इसको बोलते हैं तो बहुत सारी खराब चीजें निकलती हैं। तो मैं उन हीरोज को, उन लोगों को भी हाथ जोड़ के बोलता हूं, इस इंडस्ट्री को बचाइए प्लीज, सेव दिस इंडस्ट्री, यहाँ इट्स वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री। मेरा इतना ही पॉइंट है सर। और सवाल ले लीजिए, जाने से पहले सवाल पूछ सकता हूँ आपसे बख्शी जी, अगर आपकी इजाजत हो, इमोशनल आप है तो सवाल ले लेता हूँ। बख्शी जी सवाल ये, कोई आपके माता पिता को गाली दे, उसकी फिल्म देखने जाएंगे आप? कि इस फिल्म में नहीं दिया उसने गाली, पहले दी थी, इस फिल्म में उसने गाली नहीं दी है, जाएंगे क्या? मैं पहले बोल चुका हूं, जो देवताओं का कुछ भी किसी भी धर्म का अनादर करे उसको छोड़ने का नहीं, और वो जो सेंसर बोर्ड है उसकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है सर, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मेरे इतने ही पॉइंट थे, गिव माय टाइम टू अदर फ्रेंड्स। ये तो छोड़ने का नहीं, ये नहीं छोड़ रहे, यानी कि आप उसके साथ है ना, छोड़ने का नहीं, आप खुद कह रहे हैं कि बढ़िया है, छोड़ने का नहीं है। कुछ तो पूछने दीजिएगा इनसे। अरुण बख्शी जी, आपने महाभारत में रोल किया था, मुझे जहां तक याद है, महाभारत में उसमें एक ब्रह्मास्त्र था, उस ब्रह्मास्त्र का अर्थ भी समझा दीजिएगा जाते जाते। अरुण जी, आप बड़े सीनियर कलाकार हैं सर, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, आपकी आवाज के दीवाने हैं हम। आप बताइए ब्रह्मास्त्र का अर्थ क्या है? आप लोग झगड़ा कर रहे हो, ये जो नहीं झगड़ा नहीं कर रहे, झगड़ा नहीं कर रहे, आप लोग झगड़ा कर रहे हो, बिल्कुल आप सारे एपिसोड को ट्रांसलेट कर रहे हो, कहां से कहां लेके जा रहे हो। मैं कह रहा हूं सर, ब्रह्मास्त्र का अर्थ बता दो ना, मुकेश खन्ना जी बैठे हैं, ब्रह्मास्त्र का अर्थ बता दीजिएगा ना सर। ब्रह्मास्त्र का बता रहे हैं ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मा का अस्त्र बता रहे हैं, सुन लीजिए बख्शी जी। देखिए सर, ब्रह्मा का अस्त्र है, दिस इज द अल्टीमेट हथियार है, इसके बाद और कुछ नहीं है, अल्टीमेट है, इसके बाद कुछ नहीं है सर। अगर ब्रह्मास्त्र उन्होंने रखा है, लेकिन हमारा मुद्दा ये है उस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आपत्तिजनक हो। रणबीर कपूर और दीपिका के डायलॉग्स को सर्च करो सर, रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण के जो डायलॉग्स हैं उनको सर्च करो। मानवी मेरी छोटी बहन स्माइल कर रही है, आप उसको सर्च करो अरुण जी, तब आपको पता पड़ेगा हमारा दर्द क्या है, हमारा दुख क्या है। आप सब कुछ अरे आपका दुख क्या है? क्या दुख है? हमारा दुख है कि इस प्रकार की भाषा भगवान जगन्नाथ के बारे में बोली गई है। रणबीर कपूर के द्वारा मैं बात करूं, मैं उस आपत्ति हो गई। हाँ बोलिए, एक मिनट, रिया एक करके आराम से शाउट नहीं करते हैं, एक मेरी आपत्ति में बोलूंगा। हाँ रिया बोलना चाह रही है, एक हाँ बोलिए रिया। मानवी एक मिनट, रिया बोलना चाह रही है। क्या आप डॉक्टर के 11 साल के बाद जाओगे? हाँ रिया प्लीज रिया बोलिए, रिया मुझे रिया, हाँ बोलिए रिया। मानवी रिया वांट्स टू स्पीक, मैं उसके बाद आपके पास आऊंगा। मानवी एक एक करके बोलेंगे। 2 मिनट रिया ये जिस चीज की बात कर रहे हैं ना, वो उस इंटरव्यू में मैं उस वक्त टाइम्स नाउ के साथ काम करती थी, मैं वहां थी, और उस बात पे उन्होंने कहीं पे ये जिक्र नहीं किया कि भगवान जगन्नाथ के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो अल्फाज, चलो ये भी बोल दीजिएगा उन्होंने क्या कहा, चलो ठीक है, आप ये भी बोल दीजिएगा उन्होंने क्या कहा, देश सुनेगा। आप ये भी बोल के दिखाइएगा। अरे सेंसर, इस पर भी सेंसर हो जाएगा।
आप बता दिए किस प्रकार की अरे आप मैं उस भाषा आदमी से नहीं सहमत हूं, थी मैं क्या छोटी औरत बहन? हूं। मैं आदमी आप हूं, उस औरत भाषा से नहीं हूं, सहमत थी मुझे- क्या? आप अरे उस यार, भाषा से इस सहमत आदमी थी को क्या? चुप कराओ यार, चलिए, इस आदमी बोलने को चुप देते हैं। कराओ। अमन, हाँ are जी, you a good moderator? Tell him to keep quiet. रिया, एक Tell him to keep मिनट, हाँ, quiet. एक मिनट, रिया, एक Tell him to मिनट। keep मुझे quiet. एक एक करके बोलेंगे तो आपकी आवाज क्लियर जा हाँ। पाएगी। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मुझे आपसे, उनके बाद आप बोलिएगा पूरा। कुनिका जी भी वेट कर रही है अपनी टर्न का। टर्न पर बोलते हैं, अच्छा लगती है बात, ठीक है ना? एक एक करके प्लीज रिया। हाँ, मैं उस इंटरव्यू में थी। उन्होंने भगवान जगन्नाथ नहीं बोला था। उन्होंने भगवान जगन्नाथ नहीं बोला था। और अभी आप जो कह रहे हैं ना कि लक्ष्मी बॉम्ब, हर आम इंसान, आम लड़की का नाम भी लक्ष्मी होता है। इसका मतलब यह है कि हम भगवान लक्ष्मी का इस चीज से जुड़े। कभी कभी उस लड़की को गाली मिलती है तो उस पर बहिष्कार नहीं करते लोग। सर अरे मतलब यार, एक छोटी सी नहीं, आप कह रही है अजीब सी लक्ष्मी चीज को बॉम्ब, आप इतना